आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ विस्टास, शुड विज़र्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। शुड विज़र्ड, विज़र्ड मीन्स मैजिशियन, हिट मॉमी, मॉमी हर मदर, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए। द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। चैप्टर एक प्रश्न से ही शुरू होता है जिसका आफ्टर द स्टोरी आपको आंसर करना है। द राइटर इज जॉन अपडाइक। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। देयर इज अ विज़र्ड, एक जादूगर है। हिट मम्मी इज अ चिल्ड्रन स्टोरी, बच्चों की एक कहानी में वो मदर को हिट करता है। Dealing with the serious theme of good parenting and the adult tendency to curb the curious and questioning mind of a child. ये कहानी बड़े ही सीरियस थीम गुड पेरेंटिंग कि अच्छा पालन पोषण कैसे किया जाता है और बड़ों की जो आदत होती है कि जो बच्चे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार उनको दबा देते हैं। जैक द फादर, स्टोरी में मेन दो कैरेक्टर हैं, जो डॉटर है और जैक फादर है। और 4 years old जॉने, जिसका फुल नेम जॉने है और पूरे चैप्टर में इसको जो बोला जाता है, शॉर्टन टू जो, ट्राइज टू टीच हर मॉरल वैल्यूज थ्रू स्टोरीज। तो वो कोशिश करता है कि अपनी बेटी को नैतिक शिक्षा दे, अच्छा बच्चा बनने के लिए कहानियों के थ्रू। बेटा आपने छोटे होते सुनी होंगी जानवरों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं छोटे बच्चों को, जिसमें कोई ना कोई मॉरल होता है, जैसे थर्स्टी क्रो कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, ग्रीडी डॉग लालच नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो मॉरल वैल्यूज़ के लिए हर रोज़ स्टोरी सुनाता है। एवरी स्टोरी इज़ अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द सेम स्टोरी। एक्चुअली कहानी सारी सेम ही होती है, हर रोज़ जो सुनाता है हल्का सा उसमें बदलाव होता है, स्लाइट वेरिएशन। जॉनी बीइंग वेरी यंग एंड fails to realize the true worth of originality। जॉनी क्योंकि छोटी है तो उसको वास्तविकता से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे जैसे कार्टून्स देखते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि काफ़ी चीज़ें रियल नहीं होती, और इसमें जो रियलिटी बताना चाह रहे हैं फादर वो उसको नहीं समझ पा रही क्योंकि अभी छोटी है। जैक tries hard to convince that one should not change one's identity or personality just to get accepted by society। जैक ये बताना चाहता है कि किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं लाना चाहिए, जो ओरिजिनली हमें मिला हुआ है वैसे ही रहना चाहिए। ये कहानी के थ्रू बताना चाहता है ऐसा समाज हमें स्वीकार कर ले, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहानी के थ्रू बताना चाह रहा है। अबाउट द ऑथर, जॉन अपडाइक, March 1932 to January 27, 2009 his life period was an American novelist, poet, short story writer, art critic and literary critic। तो ये अमेरिका के नावल लिखने वाले, कवि, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले, आर्ट और लिटरेचर के क्रिटिक, उनको विश्लेषण करने वाले थे इनके बारे में कि अच्छा है या बुरा है, तो ये करते थे। वन ऑफ द ओनली 3 राइटर्स टू विन पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन मोर देन वंस। ये उन 3 लेखकों में से हैं जिनको पुलिट्जर अवार्ड 3 बार से ज़्यादा बार मिला, उनमें से ये भी एक हैं। मीन्स एक बार तो काफ़ी लोगों को मिला है, तो मोर देन 3 times है इनका। मोर देन वंस, सॉरी, एक बार से ज़्यादा, 3 राइटर्स में जिनको एक बार से ज़्यादा मिला है। अपडाइक पब्लिश्ड मोर देन 20 नॉवेल्स, 20 से ज़्यादा नावल लिखे हैं इन्होंने। मोर देन अ डजन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, और दर्जनों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखी हैं।
as well as poetry भी, art and literary criticism and children's books during his career. अपने काम के दौरान उन्होंने काफ़ी बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं. अबाउट द कैरेक्टर्स, कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2. जैक फादर हैं. ही इज़ लविंग एंड कंसर्न फादर एंड हस्बैंड हु टेल्स स्टोरीज एवरी डे हिज डॉटर जो बड़े ही लविंग फादर हैं और बड़े ही केयरिंग हस्बैंड हैं जो अपनी बेटी को हर रोज़ कहानी सुनाते हैं. जॉन है, शॉर्ट नेम इनका जो है बेटी का. शी इज़ 4 years old. इसमें 4 साल की दिखाई गई है. इंटेलिजेंट है, इम्पेशेंट है, धैर्य नहीं है, छोटी बच्ची है. एंड इंक्विजिटिव डॉटर, बड़ी ही क्यूरियस है, क्वेश्चंस बहुत करती है. रोज़ा स्कंक, जो स्टोरी सुनाई जाती है उसमें एक कैरेक्टर है रोज़ा स्कंक. ही गेट्स द विज़र्ड टू गिव हिम अ प्लेजेंट स्मेल बट हिज मम्मी गेट्स द चेंज रिवर्स. अब ये जो कैरेक्टर है एनिमल ही है. ये एक जादूगर के पास जाता है और अपनी जो बॉडी में से एक्चुअल स्मेल आती है वो चेंज करवा लेता है और इसकी मम्मी वापस जो इसमें से स्मेल आती है ये फ्रेगरेंस में चेंज करवा लेता है, खुशबू में बदलवा लेता है, वापस उस स्मेल को करवा देती हैं. मॉमी, शी इज़ रोज़ा स्कंक्स मदर. तो जो मॉमी है यहाँ पर वो रोज़ा स्कंक की मदर हैं, एनिमल की मदर, हु इंसिस्ट ऑन हैविंग हर वे विद रोज़र बाय फोर्सिंग हिम टू फॉलो ट्रेडिशन. जो अपने बच्चे को इंसिस्ट करती हैं कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करे जो उनकी गॉड गिवन है या फिर उनकी कम्युनिटी का सिंबल है, उसको फॉलो करें. अब इसके अलावा एक कैरेक्टर है क्लेयर, जो की मदर हैं. बहुत ही छोटा सा रोल है उनका. मेन कैरेक्टर्स हमारे जैक, जो, रोज़ा स्कंक और रोज़ा स्कंक की मदर हैं या फिर विज़र्ड आता है. तो जैक डेली एक स्टोरी सुनाते हैं और वो स्टोरी सेम होती है जिसमें स्लाइट वेरिएशन होते हैं, हल्का सा बदलाव होता है. एवरी स्टोरी अ वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल. तो बेसिक टेल सेम रहती है, ठीक है. जैक टोल्ड जो स्टोरी एवरी इवनिंग, हर शाम को स्टोरी सुनाते हैं. बिकम्स ऑलमोस्ट अ कस्टम, ये इनकी प्रथा बन गई थी कि सुनानी है. जैक स्टार्टेड द कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग व्हेन जो वॉज 2 years old. जैक ने ये कस्टम तब से स्टार्ट किया था जब वो 2 साल की थी और अब वो कितने साल की हो गई है? 4 years की. दैट मीन्स इस कस्टम को कंटिन्यू करते करते कहानी सुनाने की प्रथा को 2 साल हो गए हैं. ओवर द ईयर्स ही हैड स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ आइडियाज़. अब क्योंकि वो 2 साल से स्टोरी सुना रहा है तो जैक कहीं से स्टोरीज पढ़ता नहीं है, वो आउट ऑफ हिज माइंड अपने ही दिमाग से कहानियाँ बना के सुनाता है और अब आइडियाज़ ख़त्म हो रहे हैं. एवरी स्टोरी वॉज अ वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल. एक्सक्यूज़ मी, जो कहानी थी वो सेम रहती है, उसमें हल्का सा बदलाव होता है. अ स्मॉल एनिमल यूजुअली नेम्ड रोज़र हैड सम प्रॉब्लम. एक छोटा सा एनिमल जिसका नाम रोज़र होता है उसको एक प्रॉब्लम होती है. ही वेंट टू द वाइज आउल. वो पहले तो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है. एंड द आउल एडवाइज्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड. और आउल हमेशा एडवाइज करता है कि वो विज़र्ड के पास चला जाए. द विज़र्ड सॉल्व रोज़र्स प्रॉब्लम. तो विज़र्ड रोज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. आस्क्ड फॉर अ फी. हमेशा उसके लिए पेमेंट लेता है. रोज़र डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट. तो रोज़र के पास वो जितना अमाउंट मांगता है वो होता नहीं है. द विज़र्ड टोल्ड रोज़र द वे टू गेट द मनी. विज़र्ड रास्ता बताता है कि वहाँ जाओ कुएं के पास. जितनी मनी कम होती थी वहाँ पर वेल होता है, उस वेल के चक्कर काटो कुएं के और उतनी मनी मिल जाती थी, वापस आता था. रोज़र फाउंड द मनी, पेड द विज़र्ड. विज़र्ड को अमाउंट देता है, वेंट होम एंड अ लवली डिनर विथ हिज फैमिली. और वो एनिमल्स के साथ खेल के अपने फादर जो बॉस्टन से आते हैं ट्रेन में
उसके साथ उनके साथ डिनर करके उसके बाद स्टोरी एंड हो जाती है। तो बेसिक टेल यही रहती है। बेसिक टेल में चेंजेस क्या आते हैं, एनिमल जो भी होता है उसका नाम रोज़र से शुरू होता है, लेकिन उसका सेकेंड नेम चेंज होता है, एनिमल चेंज हो जाता है। रोज़र स्कंक होता है, रोज़र स्क्विरल होती है, कभी रोज़र फिश होता है, और कहानी का फॉर्मेट यही रहता है सुनाने का। तो आज जो स्टोरी सुना रहे हैं उसमें जो एनिमल है वो स्कंक है, रोज़र स्कंक। तो कभी वो स्क्विरल के बारे में सुनाता है, रोज़र स्क्विरल, कभी फिश, ऐसे अलग अलग एनिमल्स। आज की कहानी है, जो स्टोरी है वो रोज़र स्कंक के बारे में। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग, जो कहानी सुनाई जा रही है वो जैक सैटरडे इवनिंग को सुना रहे हैं। टाइम फॉर जोज अनयूजुअल नैप्स। तो नैप्स झपकी लेना, जो कि अनयूजुअल टाइम है, दिन के समय वो थोड़ा सोती है, उसको सुलाया जाता है एक्चुअली। जैक आस्क्ड जो अबाउट द न्यू लीड इन द स्टोरी। तो जैक उससे हमेशा पूछता है कि आज किसके बारे में कहानी होगी, और जो डिसाइड करती है, जो वांटेड टू बी अ स्कंक, जो चाहती है कि स्कंक के बारे में, ये स्कंक एनिमल शो किया गया है, तो स्कंक के बारे में सुनाई जाए आज कहानी। स्कंक्स आर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन मैमल्स, ये मैमल्स होते हैं। द एनिमल्स आर नोन फॉर अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। ये एनिमल्स माने जाते हैं जिनमें से बहुत गंदी बदबू आती है। फ्रेश हीरो स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। तो जैक को ये नया हीरो अच्छा लगता है, आज उसके बारे में कहानी सुनानी है। अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम जो। तो जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रिएक्शन देती है। जब कहानी का स्टोरी स्कंक वाली भी वैसे ही चलेगी कि उसमें से स्मेल आ रही है, वो आउल के पास जाएगा, आउल बोलेगा विज़र्ड के पास जाओ, विज़र्ड पैसे मांगेगा, और इस तरह से बेसिक टेल वही रहेगी, लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा चेंज एंड में आएगा। तो जो का अजीब सा रिएक्शन होता है। जैक स्टार्टेड नैरेटिव द स्टोरी ऑफ रोज़र स्कंक। रोज़र स्कंक की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। रोज़र स्मेल्स वेरी बैड। रोज़र स्कंक में से बहुत बुरी स्मेल आती है। अदर क्रीचर्स स्लॉथ हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम। तो बाकी जो क्रीचर्स थे वो रोज़र स्कंक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसको अलग रखते थे, उससे भाग जाते थे और खेलते नहीं थे। दिस वॉज वेरी ऑड थिंग फॉर जो दैट चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले विद रोज़र स्कंक। ये बड़ी अजीब बात लगती है उसको कि जो एनिमल फ्रेंड्स हैं वो रोज़र स्कंक के साथ नहीं खेलते, क्योंकि आज तक उसने देखा नहीं था ऐसा। दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम स्टंकी स्कंक। और वो बच्चे उन्हें स्मेल के लिए उसको तंग करते थे और बोलते थे स्टिंकी स्कंक, स्मेली स्कंक, बदबूदार स्कंक आ गया, मजाक उड़ाते थे। सो रोज़र फेल्ट वेरी बैड। रोज़र को बहुत बुरा लगता है। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। जो हैड नॉट फोरसीन दिस एंड बिकेम अपसेट। जो ने आज तक ऐसा नहीं देखा था और वो परेशान हो जाती है। जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर। जैक को बड़ा अच्छा लगता है कि जो बहुत क्यूरियस है स्टोरी को सुनने के लिए। क्लेयर द वाइफ ऑफ जैक, यहाँ पर हमें पहले डिस्कस किया। जैक हर्ड अ चेयर स्क्रैप डाउनस्टेयर्स। जब कहानी सुना रहा होता है जैक को चेयर के सरकने की आवाज़ आती है नीचे। ही रियलाइज्ड ही मस्ट गो डाउन टू हेल्प क्लेयर। तो उसे याद आता है कि उसको नीचे जाना चाहिए अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करने के लिए। हिज वाइफ पेंटिंग द वुड वर्क। जैक की जो वाइफ हैं वो फर्नीचर को पेंट कर रही हैं। क्लेयर वॉज प्रेग्नेंट। क्लेयर का बेबी आने वाला है, ये थर्ड बेबी था। ही कंटिन्यूड विद द स्टोरी। लेकिन जैक हेल्प करना चाहता है, लेकिन जो को सुलाकर, नहीं तो जो भी पीछे पीछे आएगी। बिकॉज जो हैज़ नॉट स्लेप्ट येट, तो वो हेल्प करने नीचे नहीं जाता क्योंकि जो अभी तक सोई नहीं थी। ही वॉन्टेड टू गो एंड हेल्प हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहता है। ड्यू टू जो ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प क्लेयर दो शी वॉज प्रेग्नेंट। जबकि
उसका बेबी आने वाला है, तब भी वो हेल्प नहीं कर पा रहा क्योंकि जो अभी सोई नहीं है। जो का एक 2 इयर्स का ब्रदर भी है जिसका नाम है बॉबी, वो भी सो चुका है। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब चैप्टर में भी बेटा ऐसे ही है, बीच में इन्वर्टेड कॉमर्स में कहानी सुनाता है और बीच में रियलिटी दिखाई जाती है कि वो जो रियल सिचुएशन में क्लियर कर देखता है। तो कंटिन्यू कर देता है अपनी स्टोरी। रोजर स्कंक वाइज आउल के पास जाता है। लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ वेरी बिग ट्री, जो एक बहुत बड़े पेड़ के टॉप पर रहता है। आउल द एनॉर्मस आउल एडवाइज्ड हिम टू विजिट द विजर्ड। ये बड़ा सा उल्लू क्या एडवाइज करता है उसको कि जाके विजर्ड से मिलो, जादूगर से मिलो। जोस इनक्विजिटिव बिहेवियर। अब जो को बड़ी क्वेश्चनिंग करती रहती है वो, और ये जो ट्रेंड था क्वेश्चनिंग का वो अब 4 इयर्स की हो गई थी तो तब ज़्यादा हो गया था। तो वो चीज़ों को रियलिटी, इमेजिनेशन की चीज़ों को रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करती है। एट दिस पॉइंट जो शूट अ क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन बोलती है। शी आस्क्ड इफ मैजिक स्पेल्स आर रियल। पूछती है कि क्या ये जो जादू के मंत्र होते हैं वो रियल होते हैं। द इंक्विजिटिव बिहेवियर हैड बिगन अ मंथ एगो। ये 1 महीना पहले ही शुरू हुए थे, मीन्स जस्ट 4 इयर्स की हुई है तभी। शी हैड स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन लाइक वेदर स्पाइडर्स रियली ईट बग। क्या स्पाइडर्स बग्स को खा जाती हैं? एंड इफ, क्योंकि स्पाइडर छोटी होती है, बग बड़ा होता है। एंड इफ गॉड वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड सो ऑन। क्या भगवान हर जगह होते हैं? जैक डिड नॉट लाइक द क्वेश्चन। जैक को बीच में स्टोरी में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता था कि उसका फ्लो टूट जाता था सुनाते सुनाते। इट मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। उसकी कहानी में ब्रेक आ जाता था। However, he answered her that magic spells are real in stories. लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन का आंसर देता है कि जो जादू मंत्र होते हैं वो कहानियों में रियल होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। द इंक्विजिटिव माइंड ऑफ चिल्ड्रन आर सप्रेस्ड बाय द पेरेंट। बच्चों की जो क्वेश्चनिंग होती है कई बार पेरेंट्स उनको दबा देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देते हैं। रोजर वॉन्टेड टू स्मेल लाइक रोजेस। अब बीच में रियलिटी फेज आ गया। जैक जो के साथ बात करने लगा, फिर कंटिन्यू कर देता स्टोरी। टेक्स्ट में भी बेटा आपको ऐसे ही मिलेगा बीच बीच में। जैक रोजर वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। जैक कंटिन्यूज विद द स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। रोजर स्कंक रीच द विजर्ड्स होम। रोजर स्कंक जो है विजर्ड के घर पर पहुंच जाता है। द विजर्ड आस्क्ड हिम नॉट टू कम क्लोज एज रोजर स्मेल वेरी बैड। विजर्ड बोलता है कि तुम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और मेरे पास नहीं आओ। ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और वो रोजर से पूछता है कि वो किस तरह की स्मेल चाहता है। रोजर वांटेड टू स्मेल रोजर स्कंक चाहता है कि उसमें से गुलाब की खुशबू आए। द विजर्ड चैंटेड अ मैजिक स्पेल। बेटा इसमें मैजिक स्पेल दिया हुआ है, एब्रा का डेब्रा, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा टेक्स्ट में से। रोजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। रोजर को अब स्पेल के बाद, मंत्र के बाद उसमें से रोजेस की खुशबू आने लगती है। जैक मिस्टेकनली रेफर टू रोजर स्कंक एज रोजर फिश। जैक गलती से रोजर स्कंक को रोजर फिश बोल देता है, क्योंकि डेली ही एनिमल का नाम रोजर से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को जो पकड़ लेती है और वो बोलती है कि आज आप कहानी रोजर फिश के बारे में नहीं सुना रहे, और जैक को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। इससे पता चलता है कि जो कितने अटेंटिवली कहानी सुन रही है। जो इमीडिएटली पॉइंटेड आउट द मिस्टेक को पकड़ लेती है जैक की, और जैक को अच्छा लगता है ये। अब जब रोजर ये डिसाइड करता है कि उसको रोजेस की स्मेल चाहिए, तो जो को ये बात, रोजर का डिसीजन बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, वो हम देखते हैं। सपर एंड इवनिंग मील, शाम का खाना,
टिपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, हल्का सा खाना स्नैक्स टाइप में, उसको सपर बोला जाता है। फटीगिंग इसमें यूज़ हुआ है। टायरिंग, एग्जॉस्टेड, टू फील एग्जॉस्टेड, थके हुए होना। राइट, अ सोशल कस्टम, प्रैक्टिस और कन्वेंशनल एक्ट, हमारा जो हम अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, राइट्स, वो होता है कि जो हमारा सामाजिक प्रथा होती है उसको राइट बोलते हैं। फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, वेस्ट। फर्टाइल होता है बेटा जो उपजाऊ होती है, फ्यूटाइल होता है पॉइंटलेस जिसका बेनिफिट ही नहीं होता। शोन, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ शाइन दिया हुआ है। स्कंक, अ स्मॉल कैट साइज्ड एनिमल होता है। स्टिर्ड, मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली, स्टिर्ड होता है हिलाना। फॉरसीन, बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड, पहले से ही आप अलर्ट हो जाओ। जेस्ट, ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, उत्साहित होना। ह्यूमिलेशन, मेक समवन फील अशेम्ड, किसी का मजाक उड़ाना। डिग्निटी और प्राइड, उसके सम्मान के साथ उसके अपमान करना। स्टिंकी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल, बदबू आना। स्क्रैप्ड, ड्रैग और पुल, हार्ड टू शार्प इम्प्लीमेंट, स्क्रैप फर्नीचर स्क्रैप करना, सरकाना एटसेट्रा। सिल, विंडो सिल इसमें बात हुई है। तो अ शेल्फ और स्लैब ऑफ स्टोन, जैसे विंडो के आगे थोड़ा सा पार्ट बड़ा हुआ होता है, तो जैक की हैबिट थी कि विंडो सिल पर वो अपने हाथ से टैप करता था और उसकी वो फेवरेट आवाज़ थी निकालना जब विजर्ड स्पेल बोलता है एब्राकडाब्रा, तो जैक स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बोलता है। क्लेंच्ड, क्लोज्ड इनटू फाइट लाइट बॉल, फाइट बॉल, क्लोज्ड इनटू अ टाइट बॉल, तो टाइटली पकड़ लेना जैसे बॉल को, उस तरह से जो अपने हाथों को अकड़ा लेती थी। इन्फेंटाइल, चाइल्डिश, बचकाना। स्क्रंचिंग, स्क्रंचिंग मेक अ लाउड क्रंचिंग नॉइज, स्क्रंचिंग तो विजर्ड आवाज निकालता है तो वो स्क्रंची बहुत जोर से बोलता है। विनिंग, द मेकिंग ऑफ लॉन्ग हाई पिच क्राई एंड साउंड, तो ये भी विजर्ड निकालता है आवाज। र्यूमी, वाटरी, उसकी आइज या बॉडी र्यूमी होती है। र्यूमेज्ड, र्यूमेज होता है घुमाना। सर्च सिस्टमेटिकली एंड अनटाइडली थ्रू समथिंग, अब वो मैजिक वॉन्ड होती है, जादू की छड़ी होती है, उसको र्यूमेज्ड, उसको घुमाता है और चीज़ें ढूंढता है। स्मगली, इन द वे दैट शोज दैट एक्सेसिव सेटिस्फेक्शन और प्राइड इन वन सेल्फ, तो जो अपने प्राइड को पूरा अड़ जाती है, जैसे बच्चे अड़ जाते हैं। ट्रांस, अ हाफ कॉन्शियस स्टेट, अब बीच बीच में नींद आ रही है तो वो हाफ कॉन्शियस स्टेट। गेज, लुक स्टेडली, लगातार देखते रहना इंटेंटली। चैंटेड, मंत्र को बोलने को चैंटिंग होता है। से और शाउट रिपीटेडली, सिंग सॉन्ग टोन, जैसे गाना होता है मंत्र को जैसे आवाज़। बेटा ये अभी हमने हाफ स्टोरी की है, आप इतना चैप्टर रीड करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।